Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, we have already covered several video regarding Hindu newspaper. आज भी मैं इस वीडियो में हिंदी एंड इंग्लिश में बात करूंगा क्योंकि इंग्लिश में इसलिए कि जो भी इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ के न्यूज़पेपर की हेल्प से बोलना चाहते हैं तो वो मुझे कॉपी करके या इमिटेट करके रेप्लिकेट करके कैसे मैं बोल रहा हूँ कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ वर्ड को वैसे सीख सकते हैं इंग्लिश बोलना। और जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऐसे लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसे पूरा विस्तार में इलोबरेट करके मैं आपको बताऊंगा और ये कैसे आप न्यूज़पेपर की हेल्प से इंग्लिश सीखते हैं और आपके स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में भी एसए में काम आएगा सब्जेक्टिव पेपर जो होता है उसमें। तो स्टार्ट करते हैं और आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आप वीडियो पे बने रहें। लास्ट में मैं आपको जितने भी हार्ड टफ और वर्ड मीनिंग है उनकी मैं स्क्रीनशॉट दूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और इससे मैं साथ के साथ एक पेन कॉपी भी ले सकते हो जिससे आप नोट करते रहेंगे वर्ड मीनिंग तो ईजी रहेगा। बाकी उसमें भी कोई टेंशन नहीं, अगर आप नोट नहीं कर रहे तो मैं एक लास्ट में स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उससे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये एक आर्टिकल है, इसमें लिखा गया है इंडियाज वॉच वर्ड्स इज नॉट सो ब्राइट 2022। मतलब इंडिया के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक, क्योंकि जो एम के नारायण इसके राइटर हैं वो आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रह चुके हैं 90 के आसपास, 91-92 के आसपास ये डायरेक्टर थे आईबी के। तो इन्होंने ही कुछ अपना पर्सपेक्टिव रखा है कि इंडिया वॉच वर्ड होता है स्लोगन। इंडिया के स्लोगन जो है इज नॉट सो ब्राइट 2022, 2022 के लिए क्या है उसके अच्छे नहीं है, ब्राइट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं बीच बीच में आपको बता रहा हूँ कैसे टेंस फॉर्म हो रहा है या सेंटेंस बनाया जा रहा है। तो आप बुक में लिख लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हेल्प रहेगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। एन इंटेंस डिबेट, इसमें बोला गया है कि इंटेंस बहुत इंटेंस गहन होता है, इंटेंस की हिंदी गहन होती है। तो यही आपको एक स्टार्टिंग से ही वर्ड मिल गया कि इंटेंस मीन्स गहन होता है। एन इंटेंस डिबेट इन ऑन अमंग पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, तो जो है एन इंटेंस बहुत गहन डिबेट डिस्कशन इज ऑन अमंग पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं मान लो उसके लिए स्ट्रेटेजिकल होता है, जो एक तरीका बनाते हैं योजनाएं बनाते हैं। एंड कमेंटेटर्स, कमेंटेटर के लिए है अबाउट व्हाट इज दिस इज इन स्टोर इन 2022, 2022 में स्टोर में क्या आपके पास। कमेंटेटर या स्ट्रेटेजिकल पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजिकल बातें करते हैं उनके लिए। मोस्ट ह्यू, ह्यू होता है कि जैसे यू आर कटिंग आउट समथिंग फ्रॉम दैट, मान लो आप एक लकड़ी के पूरा तने से कुछ उसमें फर्नीचर की कुर्सी बना रहे हो तो या कुछ भी पत्थर से कुछ बना के निकाल रहे हो उसको ह्यू बोलते हैं। मोस्ट ह्यू टू द व्यू, व्यू जो नजरिया है उसमें से ह्यू मतलब कुछ पोर्शन हम निकाल लेते हैं। दैट ए रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इज रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब जो है रिमोट, जो रिमोट होता है दूर से दूरवर्ती, तो दूरवर्ती जो पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है उसके बारे में बात की गई है। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, इंस्टेड के बावजूद होता है, इंस्टेड का हिंदी मीनिंग के बावजूद। इसका मतलब यही बोला गया कि 2022 में स्टोर में क्या है हमारे पास, जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी या पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बोल रहे हैं या कमेंटेटर बोल रहे हैं जो कंटाक्ट करते हैं। मोस्ट ह्यू कुछ मतलब मोस्ट बहुत ज़्यादा, ह्यू मतलब जो पोर्शन निकाल लिया है फ्रॉम टू द व्यू, व्यू का जो छोटा सा पोर्शन निकाल लिया गया है टू दैट रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल बेस पे जो इंटरनेशनल ऑर्डर है एक श्रृंखला बनी हुई है रिमोट पॉसिबिलिटीज, और रिमोट दूरवर्ती हैं जो वो पूरी होती हुई नहीं मिल रही है हमें, क्योंकि क्यों दूर होती हुई इंस्टीट्यूट वो बता रहा है। इसके बावजूद अनसर्टेनिटी एंड इम्परमानेंस, परमानेंट तो होता है परमानेंट, इनपरमानेंस अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता आर लाइकली टू बी द डोमिनेंट एस्पेक्ट इन द वर्ल्ड अफेयर्स। मतलब जो हमें मान लो जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बोलते थे या जो कमेंटेटर बोलते थे वो उसमें से बहुत ज़्यादा भाग हमें दूरवर्ती रिमोट दिख रहा है, वो फुलफिल नहीं होंगी। और क्या है उसमें अनसर्टेनिटी दिख रही है या इनप्रीमेंस परमेंस दिख रहा है, मतलब अनिश्चित है जो चीज़ें हैं। कि इसका कहने का मतलब ये है जो पॉलिटिकल लीडर बात बोल रहे हैं कि फ्यूचर में हम ऐसे ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाएंगे या इंटरनेशनल रिलेशन बनाएंगे, वो दूर होते हुए दिख रहे हैं, वो सच्चाई नहीं है उनमें। रिस्क इन 2022 कुड बी बोथ डोमेस्टिक एंड जियोपॉलिटिकल, रिस्क 2020 में हो सकते हैं, कुड बी ये क्या होता है मतलब हो सकते हैं, हो सकते कि इंग्लिश कुड बी, आगे आप कोई भी चीज़ बोलो आई कुड बी ए प्राइम मिनिस्टर, मैं हो सकता हूँ, तो वही है इसमें कुड बी हो सकता हूँ के लिए कुड बी यूज होगा। आगे आप ध्यान रखेंगे कभी भी बोलेंगे तो कुड बी मीन्स कुछ भी बोल सकते हैं, कुड बी हो सकता हूँ। बोथ डोमेस्टिक एंड जियो पोलिटिकल, डोमेस्टिक जो घर की घरेलू है और जियो पोलिटिकल, जियो तो जो होता है अर्थ, अर्थ के पॉलिटिकल हिसाब से मतलब अर्थ में हमारे नेबर्स हैं उनके जो रिलेशन के बारे में
कुछ भी हो सकता है। रिस्क का जोखिम भी रहा है विद मैनी प्रीसेप्ट्स। प्रीसेप्ट्स होता है, मान लो किसी भी एक तौर तरीके होते हैं, जैसे कोई धर्म के तौर तरीके होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनको प्रीसेप्ट्स बोलते हैं, PRECEPTS। ध्यान रखेंगे आप इसको आगे। दैट द वर्ल्ड हैज बीन अकस्टम्ड। वर्ल्ड हैज बीन मतलब ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, हैज बीन यूज हुआ तो हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। मतलब अकस्टम होता है रीति रिवाज का, ये आदि हो गया है, आदत हो गई है, मतलब अकस्टम। दैट द वर्ल्ड हैज बीन अकस्टम टू बीइंग एट रिस्क। वर्ल्ड को आदत हो गई, संसार को आदत हो गई है रिस्क पे रहने की। एंड हेडविंड्स दैट कुड, रिस्क आगे है डेमोक्रेसी इटसेल्फ, जो हमारी लोकतंत्र है, इटसेल्फ कुड फेस दिस सीरियस हेडविंड्स दिस ईयर। हेडविंड्स मतलब आपके सिर पे आके हवा लग रही है, अपोजिट हेडविंड्स मतलब अपोजिट परिस्थितियां हो सकती हैं 2020 में डेमोक्रेसी के लिए, 2022 में। आगे चलते हैं। ए पैरामाउंट, पैरामाउंट होता है प्रमुख, आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी सुना होगा दिल्ली में। ए पैरामाउंट इशू मतलब प्रमुख इशू एज 2022 बिगिंस, स्टार्ट हुआ इन द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। जो पैरामाउंट इशू है 2022 में स्टार्ट होगा, बिगिन होगा, होता है, बिगिंस होता है, इज द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का फ्यूचर हो सकता है। एडमिटेडली, एडमिटली मतलब ये है स्वीकार से, एडमिट करना स्वीकार से। द वर्ल्ड हैज रिसेंटली सीन द राइज ऑफ अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन मतलब एक अपना कब्जे वाला, जैसे कोई एक ही अथॉरिटी चला रहा हो, उसके लिए अथॉरिटी रिजीम जारी है, रूल्स इन मैनी कंट्री। अथॉरिटेरियन रिजीम आ रही है सबकी जगह, रूरल्स इन मैनी कंट्री, रूलर आ रहे हैं, जैसे कि कई बंदे भी जैसे मतलब कोई भी डिक्टेटरशिप की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही इंडिया में भी बोला जा रहा है कि हम, हमारे देश में किसी की सलाह नहीं ली जाती है, खुद ही अपने यूनिलैटरल डिसीजन लेते हैं। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द लाइक डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेरियन रिजीम। दो बाई इटसेल्फ, दो यद्यपि होता है इसका मतलब, बाई इटसेल्फ दिस कैन हार्डली बी व्यूड एज ए न्यू फिनोमेना। तो इसके लिए ये कोई न्यू फिनोमेना नहीं है, ये पहले भी हुआ है। व्हाट इज वरीड, क्या चिंता है। व्हाट इज वरीसम इज दैट डेमोक्रेटिक टीनेट्स, टीनेट्स होते हैं सिद्धांत, डेमोक्रेसी में जो सिद्धांत फॉलो किए जाते हैं, विच हैव बीन अंडर अटैक, जो कि अंडर अटैक हैं, which have been under attack in recent years appear set to face more outslots this year। outslots होता है जैसे स्लोटर होता है, मान लो हत्था बोलते हैं जिसको, जहाँ पे कसाई काटता है, तो ऑन स्लोटर्स झगड़े हो सकते हैं, मोर ऑन स्लोट्स दिस ईयर, बहुत सारे और मतलब फियर्स अटैक बोल सकते हैं, आगे बहुत झगड़े हो सकते हैं, कड़े झगड़े हो सकते हैं। ऑन स्लोट्स का मीनिंग यही है, दिस ईयर बहुत झगड़े हो सकते हैं। एडिंग ग्रिस्ट, ग्रिस्ट होता है मान लो कोई जैसे, जिस हम कोई चक्की से या कोई भी आटा बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं, फ्लावर बोलते हैं उसको, मान लो बेसन का बनाते हैं, उसमें जो मोटे मोटे दाने होते हैं उनको ग्रिस्ट बोलते हैं। ये ग्रिस्ट यहाँ पे किस सेंस में लेगा, एडिंग ग्रिस्ट मतलब और कुछ, मान लो दरदरा चीज जोड़ रहे हैं, उसमें बेस जोड़ रहे हैं, टू कंसर्न चिंताओं में और कुछ ऐड हो रहा है, अबाउट डेमोक्रेसी फ्यूचर, डेमोक्रेसी के फ्यूचर के बारे में और कुछ ऐड हो रहा है। एडिंग ग्रिस्ट मतलब बेस जुड़ रहा है। इज दैट यूनाइटेड स्टेट विच वाज वाइडली व्यूड एज ए मेजर बुलवार्क ऑफ डेमोक्रेसी। बुलवार्क मतलब जो एक हिंड्रेंस है या एक दीवार है, बुलवार्क बोलते हैं उसको, बुलवार्क ऑफ डेमोक्रेसी यूएसए माना गया है, क्योंकि वो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, उसके बाद हम आते हैं, तो वो एक हिंड्रेंस या प्रोटेक्टर माना गया है, बुलवार्क ऑफ डेमोक्रेसी। अपियर होता है टू हैव डेवलप सर्टेन पैथोलॉजिकल इन्फर्मिटीज, पैथोलॉजिकल जैसे बीमारी से रिलेटेड होता है, इन्फर्मिटीज होता है कमियां, इन्फर्मिटीज मतलब मेंटल कमी हो या बॉडी की कमी हो, दुर्बलता हो गई है, इन्फर्मिटीज उसको बोलते हैं। दिस सिचुएशन डज नॉट ओगर, ओगर होता है जो आगे की सूचना, मान लो कोई सूचना, प्री सूचना पहले दे रहा कुछ। दिस सिचुएशन डज नॉट ऑगर वेल फॉर द फ्यूचर ऑफ द डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड, यह सूचना जो डेमोक्रेसी के वर्ल्ड वाइड में उसके लिए अच्छी नहीं है, ओगर नहीं है, डजंट ऑगर वेल। तो आगे आप यह भी यूज करते हैं, यस वेदर इज कंडीशन इज वेरी बैड, इट डजंट ऑगर वेल फॉर द होल डे, मतलब वही आगे प्री सूचना बढ़िया नहीं है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। तो अब इसमें देखो क्या है, पूरे आर्टिकल में पर्सपेक्टिव दिए हैं। तो पहले इसने अपनी बात कही कि 2020 में हम अच्छी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे होगा, डेमोक्रेसी खतरे में जा सकती है, ऑथोरिटेरियन रिजीम की तरफ जा सकते हैं। अब वो बोल रहा है चाइना एज ए डिस्टरप्टर, चाइना का जो पर्सपेक्टिव बता रहा है, चाइना कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, हिंड्रेंस कर रहा है, तो उसमें बात की गई है इसमें। चाइना इक्वली डोंटिंग, डोंटिंग होता है डराने वाला, यहाँ है डोंटिंग, एज वी इंटर 2022 द जियो पोलिटिकल चैलेंजेस, जियो पोलिटिकल वही अर्थ से रिलेटिव, अर्थ का मतलब जो अपने नज़दीक में देशों के साथ जियो पोलिटिकल चैलेंज आ सकते हैं, जो अर्थ की सिचुएशन को लेकर, क्योंकि हम अर्थ पर रहते हैं इसलिए उसको जियो पोलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन में बोला जाता है। जियो पोलिटिकल चैलेंजेस एंड रिस्क, 2022 में जियो पोलिटिकल लाइक चैलेंज आ सकते हैं, रिस्क आ सकते हैं। द रोल ऑफ चाइना इज पॉसिबली द मोस्ट डिसरप्टिव वन, चाइना का बहुत बड़ा रोल होगा डिसरप्ट करने वाला। गिवन द चैलेंज इट पोजेज टू द एग्जिस्टिंग इंटरनल बॉर्डर, गिवन द चैलेंज मतलब ये जो चैलेंज दे रहा है, इट पोजेज, ये पोज करता है मतलब ये
स्थापित करता है टू एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्डर में डिसरप्शन पैदा कर रहा है चाइना विद ए जीडीपी ऑफ द $15.66 यूएस डॉलर का साइन है। तो मतलब लगभग लगभग ये $16 ट्रिलियन की पूंजी हो चुकी है चाइना के पास इन 2020 में हो गई थी। इट्स नेट वर्थ टुडे, उसकी पूंजी कितनी एस्टिमेट टू बी हायर देन ऑफ द यूएसए, मतलब उस चाइना की पूंजी यूएसए से भी ज़्यादा हो गई है, लगभग 16 ट्रिलियन पे वो चल चुके हैं इकोनॉमी में। एंड हैंस इट्स डिमांड टू बी रिकग्नाइज एज मच, तो ये डिमांड करता है कि रिकग्नाइज किया जाए एज मच, जितना ज़्यादा हो सके उसको चाइना को, क्योंकि उसने 16 ट्रिलियन पूंजी बना लिया अपने पास। मिलिट्रीली मतलब सेना की तरफ से चाइना इज ओपनली चैलेंजिंग द यूएस सुपरमेसी, तो यह है जो यूएस की सुपरमेसी को भी ललकारता है, क्योंकि इसने मिलिट्रीली सपोर्ट किया, फौज की तरफ से भी मतलब स्ट्रेंथ बना ली अपनी, इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी, मतलब जो उसके पास वेपनरी लेटेस्ट आ गए, इसलिए ये अपना संप्रभुता जमा रहा है, यूएस से भी आगे बढ़ गया है। सच एज हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, हाइपर होता है जो मतलब 6 गुना सोनिक टेक्नोलॉजी होता है, तो सोनिक साउंड की स्पीड से जो दौड़े वो ये हाइपर मतलब 6 गुना के आसपास भी टेक्नोलॉजी में चला गया है। चाइना हैज़ अबंडेंट द वन कंट्री टू सिस्टम्स, उस चाइना ने अबंडेंट होना छोड़ना, अबंडेंट छोड़ देना, तो उसने छोड़ दिया कि पहले, क्योंकि उसने क्या हांगकांग के साथ कहा था कि वन कंट्री टू सिस्टम्स फॉलो करेंगे, हांगकांग में दूसरी रहेगी, वो डेमोक्रेटिक की तरफ रहेंगे, हम कम्युनलिज्म या सोशलिज्म की तरफ हैं। पर अब कुछ ऐसा नहीं है, उसने बोला पॉलिसी स्ट्रिप जैसे अपने मान लो जूते के फीते को भी बोलते हैं स्ट्रिप, तो स्ट्रिपिंग वो कस रहा है, स्ट्रिप कर रहा है, टाइट कर रहा है हांगकांग ऑफ इट्स फ्रीडम, उसकी फ्रीडम को टाइट कर रहा है। एंड इनवाइटिंग इंटरनेशनल ओप्रोबिरियम का मतलब होता है निंदा, एज ए नाउन है यूज हुआ है यहाँ पे, तो लोगों की निंदा इकट्ठा कर रहा है, वो स्ट्रिपिंग कर रहा है हांगकांग की फ्रीडम को, और उसको अपने लोगों की निंदा बटोर रहा है। तो चाइना का पर्सपेक्टिव यही दिखा रहा है कि ऐसे ऐसे है। फिर अब चाइना के बारे में क्या बोल रहा है, इट इज़ नाउ थ्रेटनिंग ताइवान, ताइवान को भी धमका रहा है, थ्रेटनिंग आईएनजी फॉर्म लगा रहा है। इट इज नाउ थ्रेटनिंग ताइवान विच कुड वेल बिकम वन ऑफ द फ्लैश पॉइंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द 2022, ये चाइना को भी डरा रहा है, क्योंकि जो फ्लैश पॉइंट प्रमुख फ्लैश होता है, प्रमुख फ्लैश पॉइंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन 2022 में एक फ्लैश पॉइंट भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है विवाद। द वेस्ट मीन वाइल डज नॉट रियलाइज दैट what could happen if the stakes of cross strait relation between China and Taiwan gets higher in 2022। तो वेस्ट किसके बारे में बोला, जो यूएसए वगैरह ये वेस्टर्न कंट्री हैं, क्योंकि मैप में देखो तो ईस्ट में इधर जैसे मलेशिया वगैरह, तो वेस्टर्न में इधर जो डेवलप्ड कंट्री है यूएसए जो भी है, मैक्सिको वगैरह, तो वेस्ट क्या बोला, द वेस्ट मीनवाइल इन बीच में होता है, डज नॉट रियलाइज व्हाट कुड हैपन, व्हाट कुड हैपन क्या हो सकता है फ्यूचर में, इफ द स्टेक्स ऑफ द क्रॉस स्ट्रेट रिलेशन बिटवीन चाइना एंड ताइवान गेट हायर, मतलब उनमें में क्रॉस स्ट्रेट उनमें रिलेशन खराब भी हो सकते हैं, वेस्ट सोच नहीं सकता। इट माइट वेल बी दैट इन ऑर्डर टू सेव फेस विद रिगार्ड टू ताइवान विच चाइना रिगार्ड्स एज इट्स टेरिटरी, चाइना कुड प्रोवोक ए सीरियस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब चाइना सीरियस कॉन्फ्लिक्ट भी ताइवान के साथ टेरिटरी का जो मान लो ये बाउंड्री एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाता है, सभी जगह को अपना बताता है, तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। द डिप गहराई इन द चाइना इकोनॉमिक प्रोफाइल इन द पास्ट ईयर मोर लाइक विच चाइना हार्डली एक्नोलेज, मतलब क्या है, डिप डाउन आया, गहराई डिप में जैसे वही गहराई आई कि डाउन तो आया कोरोना की वजह से, बट चाइना एक्सेप्ट नहीं करेगा, विच चाइना हार्डली मुश्किल से एक्नोलेज करता। आपने देखा होगा वो किसी चीज़ को एक्नोलेज नहीं करता कि मेरे इतने ट्रूप्स मर गए यहाँ पे किसी लड़ाई में, जैसे अब क्योंकि ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन लाइक सो मेनी पीपल, बुरी हालत कंडीशनों से, जैसे थोएस के पास या ले के पास कुछ सिपाही मरे हैं, वो बोल नहीं रहा कि मेरे सिपाही मर गए। अब तो न्यूज़ में तब आया क्योंकि उसने थोड़ा सा उनको कंपनसेट करने के लिए उन सिपाही को, सोल्जर्स को, जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वहाँ की चाइना की, तो उन्होंने तब उनको कंपनसेशन डिसाइड किया, तभी पता चला कि हाँ कुछ आदमी मरे हैं, नहीं तो वो कभी भी रिकग्नाइज नहीं करता, नहीं वो रिकग्नाइज करता कि कोविड-19 में मेरी इकोनॉमी डाउन गई है हार्ड, तो यही बात इसने मेंशन की है। तो न्यू टेंशन हो सकती हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, जैसे एशिया में हम हैं तो पैसिफिक में जो उधर बीच में पैसिफिक ओशियन है, तो वहाँ 2022 में ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, जैसे चाइना की तरह जो। टू आउटसाइडर द चाइनीज इकोनॉमी में इंटर्ड ए पीरियड ऑफ द रिलेटिव अनसर्टेनिटी, चाइना की इकोनॉमी भी अनसर्टेनिटी में जा सकती है, में यूज किया है, हैज इंटर्ड मतलब हैज इंटर्ड ए पीरियड ऑफ, कर चुकी है, हैज इंटर्ड हैज थर्ड फॉर्म यूज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज है। अनसर्टेनिटी इज लुकिंग मोर वल्नरेबल, मतलब उसको वल्नरेबल है, वो घात हो सकता है उसको। अंडर द चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग हाउएवर चाइना इज अनलाइकली टू एक्नोलेज, चाइना भी किसी बात को एक्नोलेज नहीं करता क्योंकि उनकी इकोनॉमी डाउन हो सकती है या इंटर कर चुकी है। दस दिस वुड इंटेल एनी रिडक्शन, इंटेल जैसे मान फॉलोइंग होता है, जैसे इस चीज़ के बाद ये इंटेल लेके आएगा, मतलब अगर यू इफ़ यू वुड डू हार्ड वर्क इट इंटेल सक्सेस टू यू, वही जैसे उसके बाद आएगा
तो ये ब्रिंग कर सकता है, इट वुड एंटेल का मतलब ये होता है इंटेल। एनी रिडक्शन इन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी, मान लो इकोनॉमी डाउन होगी तो मिलिट्री कैपेबिलिटी भी डाउन हो सकती है, इंटेल हो सकता है। एंड रिडक्शन इन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी एट लीस्ट एज फार द एशिया पैसिफिक इज कंसर्न, इसमें बोला एशिया पैसिफिक इज कंसर्न, इंस्टेड इसके बावजूद इट माइट वेल बी टेम्प्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इट इज स्टिल हैज द एबिलिटी टू गेट बेटर ऑफ द यूएस इन द पैसिफिक रीजन। मतलब ये हो सकता है, इट माइट, ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, वेल बी टेम्प्टेड लुभाना होता है टेम्प्ट करना, तो टू डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट दिखाना होता है दैट इट इज स्टिल हैज द एबिलिटी टू गेट द बेटर ऑफ द यूएस इन द पैसिफिक रीजन। तो उसके पास एबिलिटी है, वो दिखाएगा कि भाई मेरे पास पैसिफिक रीजन जो पैसिफिक महासागर है उसमें मैं अच्छा हो सकता हूँ। वेयर इट होल्ड्स द मोर कार्ड देन द यूएसए, मतलब ये दिखाएगा कि मेरे पास होल्ड्स, इट होल्ड्स रखता है मोर कार्ड्स, मतलब मेरे पास ज़्यादा पावर है देन द यूएस, एंड आल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट इट हैज़ एबिलिटी टू रैंप अप, रैंप अप होता है मतलब रैंप स्लोप पे चढ़ना, इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी वाइल द यूएस इज रिड्यूसिंग इट्स फोर्सेज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। यूएस अपनी वहाँ पे सेना कम करता जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, मान लो पैसिफिक और इंडिया के पास के रीजन में, वाइल द अनसर्टेनिटी पर से, अनसर्टेनिटी पर से का क्या मतलब होता है, केवल मान लो जैसे आप अगर कहो यस, कोई भी प्लेयर का नाम लेके मान लो धोनी हैज़ प्लेड वेल पर से, मतलब इंडिविजुअली उसने बहुत अच्छा किया, पर से का PERSE, पर से का मतलब होता है इंडिविजुअली। अनसर्टेनिटी पर से कुड कॉन्स्टिट्यूट ए सीरियस रिस्क, और वो एक अकेले में मतलब अनिश्चितता से अकेले में कुछ कुड मतलब कर सकता, कॉन्स्टिट्यूट ए सीरियस रिस्क, सीरियस रिस्क प्रोवाइड कर सकता। तो पर से का मतलब ये होता है इंडिविजुअली, इंडिविजुअली वो कर सकता है ऐसा कुछ काम। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, अभी इसमें बता रहा है राइटर कि जैसे अपने जान लिया कि क्या क्या बोल रहा है कि 2022 में क्या दिक्कत होंगी, और अब चाइना का पर्सपेक्टिव देख लिया कि वो बढ़ा रहा है, अपनी इकोनॉमी डाउन होने के बाद एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और ये वो बात कर रहा है, वो मान लो आगे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा सकता है, अपनी टेरिटरी इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ा सकता है, हालांकि उसकी डिक्लाइन हो रही है फिर भी वो अपने को पावर बताते हुए कर सकता है। अब रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये पूरा ही आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में है। तो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, विवाद, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद। द अदर मेजर रिस्क ऑफ ए वार इज 2022, एक और बहुत बड़ा मेजर रिस्क है वार का, लड़ाई का 2022 में क्या हो सकता है, स्टेम्स, स्टेम्स होता है, वैसे तो स्टेम में तना होता है, जो पेड़ का तना होता है, ट्रंक होता है, पर स्टेम्स का क्या मतलब होता है, रोक, एज ए वर्ब इसका मतलब होता है रोकना, रोकता है। स्टेम्स फ्रॉम ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन, रसिया और यूक्रेन, जैसे उसने यूक्रेन का क्रीमिया पार्ट 2014 में अडॉप्ट कर लिया था, तभी वो G7 से हटा दिया था उसको, आपको जीके पढ़ रहे होगे तो नॉलेज होगी। तो वही है कि ये रोक सकता है, स्टेम्स फ्रॉम ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन, द लेटर, लेटर मतलब जो बाद में, जैसे यूक्रेन आया ना, पहले रसिया फिर यूक्रेन बोला ना हमने, तो लेटर ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं। मान लो किसी दो चीज़ों का डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें आप लेटर पिछले वाले के लिए यूज कर सकते हैं। लेटर बिंग बैक्ड बाय यूएस, मतलब यूक्रेन को बैक कर रहा है यूएस एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेज, नाटो फोर्सेज के बारे में आपको पता होगा कि उधर वेस्टर्न कल्चर के या यूरोपियन कंट्री के कुछ मिले हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो नाटो सपोर्ट करेगा, वही है। तो नाटो फोर्सेज के द्वारा सपोर्ट है यूक्रेन को, यूएसए के द्वारा सपोर्ट है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसर्न, डिसर्न होता है अनुमान लगाना, डिसर्न विचार विमर्श करना, एज टू विच साइड इज इंडल्जिंग इन प्रोवोकेशन, तो कौन सी साइड इंडल्ज हो रही है प्रोवोकेशन में, उकसाने में या लड़ाई में। बट वट इज नॉट कंटेस्टेड, मतलब इस बात पे विवाद नहीं है कि इज दैट ड्यूरिंग द पास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 30 सालों में, डिकेड्स, डिकेड्स मतलब वही 10 साल होता है, तो 5 डिकेड्स, नाटो हैज़ एक्सपेंडेड इट्स रीच, नाटो ने एक्सपेंड कर दिया ऑलमोस्ट 1000 माइल्स टू द ईस्ट इन द वायलेशन ऑफ अर्लियर टैसिट, टैसिट जो कम बोलता है, अल्पभाषी अंडरस्टैंडिंग, या बिना बोला हुआ, टैसिट मतलब बिना बोला हुआ अंडरस्टैंडिंग है कि उसने 1000 माइल्स अपने इधर ईस्ट में आ चुका है, वेस्ट वाला जो है नाटो फोर्सेज। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपीयर्स डिटरमाइंड, मतलब वो एक कॉन्फिडेंट है, डिटरमाइंड दिख रहा है, दैट यूक्रेन शुड बी द लास्ट फ्रंटियर, मतलब नाटो को यूक्रेन तक ही आना है, क्योंकि रसिया के पास ही यूक्रेन है। आपको हमने मैप में नहीं देखो, जाके देखो, तो वो कह रहा है कि हाँ भाई आप 1000 माइल्स आ गए हो नाटो फोर्सेज, बट आपकी लास्ट लिमिट यूक्रेन तक ही होगी, दैट यूक्रेन शुड बी द लास्ट फ्रंटियर होनी चाहिए, एंड इफ नीड भी, अगर जरूरत होगी, इंश्योर द दिस थ्रू द मिलिट्री फोर्सेज, अगर ये मान लो जरूरत होगी तो मैं मिलिट्री फोर्सेज के द्वारा इंश्योर करूंगा, बोला तो मैंने पुतिन ने कहा, वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। द सिचुएशन हैज़ ग्रेव, बहुत ही ग्रेव होता है, कड़ी बेकार चली गई है, ग्रेव मतलब नाजुक है, ग्रेव बोलते हैं हिंदी में, नाजुक, ग्रेव, ग्रेव पॉसिबिलिटी है, नाजुक पॉसिबिलिटी दैट कुड रिजल्ट इन ए सीरीज ऑफ साइक्लिकल आउटकम्स विद ए कंसिडरेबल डैमेज पोटेंशियल, ये डैमेज भी फैल सकता है, साइक्लिकल आउटकम्स हो सकती हैं, मान लो घुमावदार आउटकम हो सकते हैं कि कंसिडरेबल डैमेज पोटेंशियल है, डैमेज भी पहुंचा सकता है अगर मान लो लड़ाई होगी तो। ऐसे वो अगर नाटो फोर्सेज आगे आएंगे तो, रसिया के व्लादिमीर पुतिन ने ये बात बोली है, इसका हिंदी मीनिंग यही है।
और जो वर्ड मैं बता रहा हूँ आप नोट करते जाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट मिल ही जाएगा आपको। अपार्ट फ्रॉम द ग्रेव रिस्क ऑफ ए पॉसिबल वार और कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक नाजुक रिस्क है पॉसिबल वार का, कॉन्फ्लिक्ट का, उसके अलावा, अपार्ट अलावा होता है, उसके अलावा। वट इज आल्सो एविडेंट, कुछ एक और प्रत्यक्ष चीजें हैं एविडेंट प्रत्यक्ष, इज दैट पीस इज नॉट एट द एंड्स अक्रॉस द वास्ट रीजन, मतलब पीस अक्रॉस रीजन के है नहीं, हाथ में इतनी शांति है नहीं, ये बताया गया है। अब ऊपर चलते हैं, ये इंडिया का झंडा है यहाँ पे, ग्लोब इन 2022, द करंट अनरेस्ट इन कजाकिस्तान। अब मतलब ये क्या है, ये रसिया की और यूक्रेन की बात चला दी, अब कजाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है। करंट मतलब इसके साथ ही क्या बात चल रहा है, कजाकिस्तान में भी चला, करंट अनरेस्ट चल रहा है, वहाँ पे भी अशांति है इन कजाकिस्तान, विच टिल रिसेंटली वाज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल सेंट्रल एशियन नेशन, क्योंकि कजाकिस्तान इस एरिया में सेंट्रल एशियन नेशन है बोलते हैं उसको, मतलब एशिया के सेंटर में है वो, उसमें शांति थी। कजाकिस्तान बहुत उसमें ही, जैसे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान में ये बड़ा है कजाकिस्तान, पैसे के मामले में भी, वैसे भी शांति के मामले में। इज परहैप्स सिम्टमेटिक, मतलब ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये क्या मतलब आसार हैं ऑफ व्हाट इज इन दिस थॉट, वेदर लाइक रिसेंट इवेंट इन द कजाकिस्तान रिफ्लेक्ट ए न्यू राउंड ऑफ कलर रिवॉल्यूशन, मतलब जो रिवॉल्यूशन के क्या है वेदर, क्योंकि सॉरी वेदर इवेंट्स इन द कजाकिस्तान, जो कजाकिस्तान में इवेंट हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं न्यू राउंड ऑफ कलर रिवॉल्यूशन और नॉट, रिवॉल्यूशन हो सकता है कजाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट के ऊपर झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि कई दिक्कतें आ रही हैं कजाकिस्तान में। इट डेमोन्स्ट्रेट ए शार्पर क्लीवेज, क्लीवेज होता है मतलब किसी चीज़ के बीच में गहरी दरार, और ये हम क्लीवेज दरार है मतलब रिफ्ट हो रही, यहाँ इस परस्पेक्टिव में क्लीवेज का दरार के मतलब में यूज़ किया गया। शार्पर क्लीवेज बिटवीन द यूएस लेड वेस्ट एंड इट्स प्रिंसिपल ओपोनेंट्स रशिया एंड चाइना, रशिया चाइना यूएसए के ओपोनेंट में उनमें गैप दिखा रहा है, ये दिखा रहा है क्लियर ये सिचुएशन, क्योंकि कजाकिस्तान में इशू चल रहा है और ये बुरी भी हो सकती है। एंड दिस बोर्ड्स, बोर्ड्स होता वही सूचना देना, ओगर का ही जैसे सिनोनिम से, बोर्ड्स इल मतलब कोई प्री सूचना, पहले सूचना, BODES बोर्ड्स, प्री सूचना देना, इल इल या एक बुरी इल को जैसे बीमार में यूज करते हैं पर बुरी सूचना में भी यूज करते हैं। इट बोर्ड्स इल फॉर ए वर्ल्ड ऑलरेडी रैक्ट, रैक्ट टूटा हुआ, मतलब जैसे रैक्ट का मतलब होता है टूटना बीच में से, जैसे द बोट रैक्ट इनटू 2 पीसेस आफ्टर द अटैक ऑफ दी एनीथिंग एल्स, लाइक किसी चीज़ का अटैक हुआ था, बोट दो में टूट गई, रैक्ट होता है उसका मतलब। बाई ए सीरियस ऑफ कॉप्स, कॉप्स मतलब सिपाही होता है, सीरियस ऑफ कॉप्स और इन इंटरनेसाइन स्ट्राइफ इन द इथोपिया, इंटरनेसाइन होता है मतलब इंटरनेसाइन दो चीज़ों के बीच में, इंटरनेसाइन, इंटरनेसाइन जैसे स्ट्राइफ, स्ट्राइफ लड़ाई होता है, इंटरनेसाइन दो चीज़ों के, दो देशों के बीच में, स्ट्राइफ एज इन इथोपिया, इथोपिया में है, लीबिया में, सर्टेन रीजन्स ऑफ द वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये ज्योग्राफी का पूरा पार्ट है कि भाई लीबिया एक जगह है, सर्टेन रीजन्स ऑफ द वेस्ट एशिया है, नॉर्थ अफ्रीका में ये झगड़ा चल रहा है, तो ये कजाकिस्तान में भी इशू है, पूरा जिस्ट यही है कि, और यूएस सपोर्ट कर रहा है उनको कजाकिस्तान को, और इधर से रसिया चाइना अपोनेंट में है, ये बात चल रही है उसमें, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल टुमल्ट चल रहा है, पॉलिटिकल टुमल्ट मतलब वापस उल्टा पुल्टा हो रहा है इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के ऊपर बात चल रही है, वहाँ भी मतलब दिक्कत है, ये बात कह रहा है। रिटर्न ऑफ द तालिबान, जैसे तालिबान रिटर्न हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान में भी तालिबान गवर्नमेंट आ गई, यूएसए वहाँ से निकल गया, तो उसके बारे में पर्सपेक्टिव में बात कर रहा है कि इसका राइटर का पूरे इस कॉलम में कहना है कि 2022 में अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली नहीं है, और जियो पोलिटिकल इशू रहेंगे, स्ट्रेटजी रहेगी। हालांकि जो स्लोगन्स बोलते हैं आदमी, जब मान लो कि भाई वाच वर्ड्स बोला ना कि स्लोगन बोलते हैं कि अच्छा रहेगा, ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजिकल रिलेशन हमारे बनेंगे फॉरेन कंट्री के साथ, ऐसा कुछ नहीं है वो, क्योंकि ये IB के डायरेक्टर रहे हैं, उसी पर्सपेक्टिव से ये बात कर रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। रिटर्न ऑफ द तालिबान ऑफ द पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस टू इंडिया इज दैट द तालिबान रिटर्न इज रिटर्न टू पावर, पावर में आ गया इन अफगानिस्तान, हैज़ लेड, मतलब वो किसको हैज़ लेड करेगा, मतलब क्या किस चीज़ को हमें किस डायरेक्शन में हैज़ लेड टू ए मैटर शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ द पावर, मतलब हम बैलेंस ऑफ पावर में शिफ्ट होना पड़े, ऑलरेडी ट्रबल्ड रीजन ऑन इंडिया पेरीफेरी, मतलब हमारे शिफ्ट होगा क्योंकि वहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो हमने पावर शिफ्ट हो गई अफगानिस्तान में, हमें भी बैलेंस बनाना पड़ेगा अपने रिलेशन, क्योंकि हम तालिबान को सपोर्ट नहीं करते थे, पर वहाँ पे गवर्नमेंट आ गई, हमने ऑलरेडी इतना पैसा लगा चुके हैं वहाँ पे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं, तो हमने बैलेंस करना पड़ेगा। पेरीफेरी, नॉट विद स्टैंडिंग द जनरल बिलीफ दैट द तालिबान रिटर्न टू पावर रिप्रेजेंट्स ए सिग्निफिकेंट विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, हम सोचते हैं कि भाई तालिबान तो पाकिस्तान के दोस्त हैं, उस बिलीफ से हमें हटना पड़ेगा, मतलब नहीं तो इट हैज़ बिकेम एविडेंट, ये प्रत्यक्ष हो गया है, मोस्ट लेटली, मतलब अब जल्दी ही, मोस्ट लेटली वर्ड यूज़ करते हैं उसके, अब थोड़े दिन पहले ही, मोस्ट लेटली, इसका आप याद रखते हैं, ऐसे आप बातों में यूज़ करते हैं, मोस्ट लेटली आई हैव विजिटेड देयर, मैं जल्द ही यहाँ पे थोड़े दिन पहले ही वहाँ पे विजिट किया, तो मोर लेटली यूज़ कर सकते हैं। दैट दिस कम्स विद ए ग्रेट डील ऑफ बैगेज, मतलब उसके साथ बहुत सारा बैगेज भी आया है, ऐसी बातें डील हुई है।
बोथ फॉर पाकिस्तान एंड मच ऑफ एशिया, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी, एशिया के पर्सपेक्टिव में भी, जैसे तालिबान वहाँ पे गवर्नमेंट आई है। तो डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान हैव फ्यूल्ड, मतलब आग लगा दी है, टू दी एम्बिशंस ऑफ ए क्वाइट फ्यू एंटी स्टेट मिलिटेंट ग्रुप्स, एंटी स्टेट जो मिलिटेंट उग्रवादी ग्रुप हैं अक्रॉस द रीजन, इवन दी पाकिस्तान में भी आग लगा दी है। बल्कि आप ये सोच रहे हो कि पाकिस्तान को फायदा हुआ, नहीं, पाकिस्तान में भी आग लगा दी। जैसे तहरीक तालिबान, पाकिस्तान में एक टेररिस्ट ग्रुप है, इंसर्जेंट ग्रुप है, तहरीक TTP बोलते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP हैज़ बिकम एनर्जाइज, उसमें एनर्जी आ गई है, एंड इज इनलार्जिंग इट्स स्पेयर ऑफ एक्शन और अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, पाकिस्तान में फैल रहा है, अदर पार्ट एशिया में। नोटेबली, ये नोट करने की बात है, कजाकिस्तान में भी तालिबान TTP के तहरीक तालिबान पाकिस्तान फैल रहा है ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। मोर इंपॉर्टेंट इज दैट इट इज़ वेल नोन दैट TTP इज ए बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लो कोई चीज़ आप बनाना चाह रहे हो, उसके साथ दूसरी चीज़ बन जाए, एक बाई प्रोडक्ट है ऑफ अलकायदा जिहादी, अलकायदा का ये बाई प्रोडक्ट है TTP। पर वो आज पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम कर रहा है, और ये उसको सपोर्ट मिला तालिबान की वजह से, और कजाकिस्तान में फैला हुआ है। स्टिल हैज़ कवर्ड, कोवर्ट मतलब छिपा के लिंक है, कोवर्ट लिंक्स, उसके छिपे छिपाए में, पूरे मतलब उभर के नहीं आ रहे, छिपे छिपाए, कोवर्ट छिपा हुआ मतलब होता है, द अलकायदा से रिलेशन है उसके छिपे छिपाए। ओके, दिस विल हैव एन अनसेटलिंग इफेक्ट अक्रॉस द लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, इसका इफेक्ट होगा अनसेटलिंग इफेक्ट, इसको सेटल नहीं किया जा सकता, अक्रॉस लार्ज पार्ट ऑफ एशिया, एशिया में इफेक्ट होगा। एडिंग टू दी सच कंसर्न्स, और चिंता बढ़ गई, एडिंग उसमें चिंता हो रहा है, इज न्यू एविडेंस दैट प्रत्यक्ष है दैट इंडिया ईस्टर्न फ्लैंक, फ्लैंक होता है डायरेक्शन, ईस्टर्न डायरेक्शन में, इंडिया की ईस्टर्न डायरेक्शन में विज इंडोनेशिया, इंडोनेशिया हमारी ईस्टर्न डायरेक्शन में, ये रिसर्जेंस जो उभर के आएगा ऑफ रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप हैं, जो वहाँ पे एक्टिविटीज इज टेकिंग प्लेस, मलेशिया वगैरह में, जो हमसे नीचे देश है मलेशिया, इधर ईस्ट में, उसको फ्लैंक बोलते हैं, दिशा को, डायरेक्शन को। द जो ये इंडोनेशिया में ग्रुप है, जिम्हा इस्लामिया हैज़ रिपोर्टेडली, मतलब अखबार वाले यूज करते हैं रिपोर्टेडली, क्योंकि उनको तो कंफर्म पता नहीं होता, रिपोर्टेडली बोलेंगे, किसी से खबर मिली है इनको, बिकम मोर एक्टिव हो गया है। इंडोनेशिया में ये ग्रुप है, इस्लामिक ग्रुप। ऑल दिस प्रोवाइड्स फर्टाइल ग्राउंड, मतलब वहाँ उगने वाला या फूलने फैलने वाला ग्राउंड है फॉर अदर रेडिकल इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप्स टू इनलार्ज, लंबा करता है देयर एक्टिविटीज अक्रॉस द एशियन रीजन, प्रोवाइडिंग ए फ्लिप टू ग्रुप्स, फ्लिप मतलब अपोजिट, उनका अपोजिट फेस दिखा रहा है, फ्लिप टू द ग्रुप्स लाइक इस्लामिक स्टेट एंड स्पेशली द इस्लामिक स्टेट ऑफ द कोरासन जो एक इंस्टीट्यूट, उसको फ्लिप दे रहा है। बॉर्डर इशू ऑफ इंडिया, अब बात आती है इंडिया के क्या इशू बॉर्डर चल रहे हैं। एज 2022 डांस होती है जो सुबह की, मतलब स्टार्ट हुआ है, जैसे दिन के स्टार्ट को डांस बोलते हैं, DAWNS, याद रखना इसको। इंडियाज प्रॉब्लम आर ओनली लाइकली टू इंटेंसिफाई, इंडिया की प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। द मोस्ट सीरियस इशू इज दैट इंडिया कन्फ्रंट्स टुडे इज हाउ टू डील विद चाइना, इंडिया को सामना है कि चाइना को से कैसे डील करें, हैज़ बिकम मोर कन्फ्रंट्रेशनल, मतलब मोर सामना हो रहा है, बहुत ज़्यादा सामना हो रहा है। कन्फ्रंट होता है सामना, कन्फ्रंट्रेशन होता है। द ट्रांसग्रेशन मतलब घुसपैठिया अक्रॉस द लाइन ऑफ LAC के द्वारा इन डिफरेंट सेक्टर इन लद्दाख, मतलब घुसपैठिया आ रहे हैं LAC में, विच विल नाउ इज सीन एज मियरली केवल एन अटेम्प्ट बाई चाइना टू रेस्ट्रिक्ट एंड लिमिट इंडिया ऑप्शन। तो वो जो LAC के थ्रू अटैक कर रहा है, उसका क्या मतलब है कि भाई इंडिया के ऑप्शन खत्म कर दें हम यहाँ से LAC के थ्रू आके, एंड कुड वेल बी एक्सपेंडेड इन 2022, कुड हो सकता है, मतलब फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, कुड वेल बढ़ सकता है, एक्सपेंड इन 2022 इंडिया मेंबरशिप ऑफ द 4 नेशन क्वाड ग्रुप, आपने सुना होगा, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का है। तो इंडिया की मेंबरशिप उसमें है, तो स्टिल रैंकल्स होता है चिढ़ाना, उसको चिढ़ाता है चाइना को, क्योंकि हम क्वाड मेंबर है, और ये क्या बोलते हैं कि एंटी चाइना ग्रुप बना गया, स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। हालांकि अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज़ राइट और रॉन्ग, वी डोंट नो, बट ये चिढ़ाता उसको, रैंकल करता है। तो आप रैंकल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे उसको याद भी ऐसे रख सकते हैं, उसके फेस पे रिंकल आ गए इसलिए वो चिढ़ रहा है, रैंकल हो रहा है, ऐसी बहुत ईजी ट्रिक है। एज फॉर आज चाइना साइक, और अगर आप मान लो ऐसी ट्रिक के साथ वर्ड यूज याद करना चाहते हो, तो मेरे वोकेबलरी सेक्शन में जाओगे यूट्यूब चैनल के, तो आपको मिलेंगे बहुत सारे वीडियो, लगभग 250 वीडियो होने वाले हैं, तो जिससे आप इजी ट्रिक से रिमेंबर कर सकते हो वर्ड मीनिंग को। क्योंकि ऐसा हमारे साथ होता है कि भाई साथ वाले पार्टनर मिल नहीं पाते बोलने के लिए इंग्लिश, तो हम उसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे रिंकल से रैंकल याद रख सकते हैं, वैसे ही मैंने ट्रिक बनाई है कि रिंकल होता है झुरिया, उसके फेस पे झुरिया आ गई, रिंकल से रैंकल हो गया, वो चिढ़ गया। एज फार एज चाइना साइक इज कंसर्न, चाइना की साइकोलॉजी से कंसर्न है कि वो चिढ़ रहा है, हम क्वाड मेंबर हैं, इज लाइक मे वेल रिजल्ट इन द चाइना एम्बार्क होता है स्टार्ट करना, एम्बार्किंग ऑन द न्यू एडवेंचरस एक्शन एट मणिपुर पॉइंट साइन, मतलब वो एक्शन ले सकता है, कोई रोमांचक एडवेंचरस
टेक ले सकता है क्योंकि हम क्वाड के पार्ट हैं। साइना इंडो बॉर्डर पे ले सकता है। दैट कंपेलिंग इंडिया टू रिएक्ट, इंडिया को रिएक्ट करना ही पड़ेगा, वो फ्यूचर में ऐसे अटैक करेगा तो 2022 में। हैंस 2022 इज अनलाइकली, मतलब एक तो लाइक सिमिलर होता है, अनलाइकली टू सी एनी रिडक्शन इन द टेंशन। तो टेंशन में कमी नहीं होगी 2022 में, क्योंकि हम क्वाड के पार्ट हैं, वो अटैक कर सकता है कहीं भी बॉर्डर पे अक्रॉस लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश एंड मिडल सेक्टर्स। तो उधर क्या है, टू सी एनी रिडक्शन, हाउएवर वहाँ पे दो आंध्र प्रदेश की साइड है या सॉरी अरुणाचल प्रदेश की साइड है या मिडिल सेक्टर में टेंशन कम नहीं होंगी, अनलाइकली दिख नहीं रहा कि कम होंगी। एडिशनली इंडिया विल नीड टू डिटरमाइन हाउ बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू द चाइना सैबर रेटलिंग। सैबर रेटलिंग होता है जैसे SB, सैबर रेटलिंग का मतलब होता है वैसे तो खुखरी की आवाज़, जैसे मान लो कोई कृपाण की आवाज़ है सैबर रेटलिंग, तो बट सैबर रेटलिंग हम वैसे उकसाने वाली, जैसे मान लो तलवार की आवाज़ दिखा के कोई उकसाता है ना, को मान लो कटार की आवाज़ दिखा के जैसे सरदार जी रखते हैं, कृपाण की आवाज़ दिखा के सैबर रेटलिंग बोलते हैं, सैबर रेटलिंग। बेस्ट टू रिस्पॉन्ड चाइना सैबर रेटलिंग, मतलब वो हमको उकसा रहा है, उसके हम जवाब देंगे। इंडिया विल नीड टू डेवलप ए स्ट्रेटजी ऑन हाउ टू काउंटर पब्लिसिटी गिवन बाय द चाइना टू इट्स लोएस्ट न्यूक्लियर वेपन मेंट फॉर द बैटलफील्ड। तो इंडिया को क्या है, विल नीड, जरूरत है, टू डेवलप ए स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी बनाने की, गिवन बाय द चाइना, चाइना के द्वारा जो प्रॉब्लम दी गई, टू इट्स लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स, जो कम उपज के या छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन बनाए हुए हैं फॉर बैटलफील्ड के, इवन ड्यूरिंग कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशन वो करते रहते, जैसे हम भी करते रहते हैं, उनके टाइम पे वो अपने दिखाता कि भाई मेरे पास वेपन है, ये है, तो उसने बनाए हैं अगेंस्ट कन्वेंशनल टारगेट्स। इंडिया वुड नीड टू स्ट्रेंथन इट्स मिलिट्री पोस्चर, इंडिया को मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, बोथ एज ए मीन्स टू डिटर चाइना, एक तो डिटर डराने के लिए, डिटर का मतलब होता है डराना, डिटर चाइना, एंड आल्सो टू कन्विंस इंडिया नेबर्स दैट इट कैन स्टैंड अप टू द चाइना। तो मतलब नेबर को भी सपोर्ट देना है, एक तो चाइना को डराना है और नेबर का सपोर्ट करना कि भाई हम चाइना आपके खिलाफ है तो हम भी आपके सपोर्ट में हैं और हमारे पास भी वेपन है, हमें मतलब मिलिट्री सपोर्ट करना पड़ेगा अपना। इट कैन स्टैंड अप टू द चाइना, साइमल्टेनियसली इंडिया कैन नॉट अवॉइड, टाल नहीं सकता, अवॉइड टाल नहीं सकता, बच नहीं सकता, इन 2022 सुटेबली पोजिशनिंग इटसेल्फ ऑन हाउ बेस्ट टू डिटर चाइना नेवल फोर्सेस प्रोजेक्शन इन द इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन में हमें कैसे नेवी को भगा सकते हैं, चाइना की को डरा सकते हैं, उसका भी ध्यान रखना है। Indian Ocean region and the publicity of it has given to the editors made a new type of nuclear power ballistic missiles। मतलब वो इंडियन ओशन रीजन में हमें सतर्क रहना है क्योंकि उसने बताया कि एक पब्लिसिटी की थी अपनी कि भाई मैंने सबमरीन, जो एक सबमरीन बना लिया, पनडुब्बी बना लिया, न्यूक्लियर सबमरीन, मतलब न्यूक्लियर पावर से चलती है जो, दैट एग्जिस्ट फ्लीट, उसने जोड़ दिया इन द बैटल ऑफ द विट्स एंड स्ट्रेंथ। मतलब बैटल जो स्ट्रेंथ की होती है, विट्स होता है मान लो आपकी बुद्धिमत्ता, विट्स का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, दिमाग की, इन द बैटल ऑफ द विट्स, दिमाग वाली या स्ट्रेंथ की, पावर की, मच विल बी डिपेंड ऑन हाउ इंडिया रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। इंडिया कैसे डिपेंड करता है ये सारी इंडिया के दिमाग पे। डिप्लोमेटिकली इन 2022 इंडिया मे फाइंड इटसेल्फ वल्नरेबल इन डीलिंग विद द टर्मोइल्स। टर्मोइल होता है कि जो मान लो दिक्कतें आ रही हैं, टर्मोइल बोलते हैं उसको, मतलब उथल पुथल हो रही है, टर्मोइल बोलते हैं, विच हैव अकर्ड इन द टू एरिया ऑफ स्ट्रेटजिक टू एरिया में। इंटरेस्ट टू इट वीजा सेंट्रल एशिया, मतलब कौन कौन से दो जगह हैं, सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। सेंट्रल एशिया में जैसे दिक्कत है कजाकिस्तान वगैरह में, या वेस्ट एशिया में है। बोथ एरियाज आर अंडरगोइंग इन चर्न होता है दूध बिलोना, पर यहाँ पे क्या अंडरगो चर्न, उथल पुथल चल रही है तो उसको बोलते हैं चर्न। नॉट ऑल इन टू द इंडिया लाइकिंग। तो देखो आप इंग्लिश ऐसी चीज़ है कि आप मान लो किसी चीज़ को परफेक्ट वर्ड मीनिंग से ही नहीं याद रख सकते, बस उसका सेंस होना चाहिए। तो अंडर गोइंग ए चर्न, उथल पुथल हो रही है, चर्निंग, वैसे चर्निंग द मिल्क होता है, उथल पुथल करना मिल्क को। तो आगे क्या है, नॉट ऑल ऑफ इट इंडियाज लाइकिंग। इन सेंट्रल एशिया इंडिया विल बी चैलेंज ऑन हाउ बेस्ट टू मैनेज इट्स ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप विद द रसिया। सेंट्रल एशिया में उसको देखना कि कैसे रसिया के साथ रिलेशन बना सकते हैं, फ्रेंडशिप विद द रसिया विद द प्रोनाउंस्ड टिल्ट सिन मोर, मतलब पहले से ही प्रोनाउंस बोलते हैं, टिल्ट सिन मोर रिसेंटली इन इंडिया यूएस रिलेशनशिप इन वेस्ट। हम मतलब टिल्ट है हमारे, पहले से पता है कि हमारे रिलेशन में, क्योंकि हम यूएसए की तरफ बढ़ रहे हैं, रशिया को थोड़ा छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम आजकल मान लो बहुत सारे इक्विपमेंट यूएसए से भी ले रहे हैं डिफेंस के। अब आगे क्या है, द चैलेंज फॉर इंडिया इज हाउ मैनेज इट्स मेंबरशिप फॉर द सेकंड क्वाड। एक नया ग्रुप बना है सेकंड क्वाड के नाम से, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस के बारे में। यहाँ पे 4 ये कंट्री हैं, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस, आप याद रख सकते हैं। विद द कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट प्लेयर्स इन द रीजन, मेंबरशिप ऑफ द क्वाड्स मेक इंडिया ए
की प्लेयर इन द रीजन, की प्लेयर बना रहे हैं रीजन विच हैज बिकम ए क्वेगमायर, एक दलदल बन गया। क्वेगमायर का मतलब है दलदल। ऑफ इंटेंस राइवलरी, जो दबंदी हैं उनका एक दलदल बन गया। नोट विद स्टैंडिंग डी 2020 अब्राहम अकॉर्ड 2020 में अकॉर्ड हुआ था, सहमति हुई थी। इंडियन डिप्लोमेसी विल अंडर सीवियर टेस्ट टू मैनेज एक्सटेंट ऑफ द सिचुएशन। इंडिया की डिप्लोमेसी है, जैसे डिप्लोमेसी होता है जो हम मान लो हमारे आईएएस या जो भी वहाँ पोस्टिंग रहते हैं आईएफएस ऑफिसर, विल बी अंडर सीवियर टेस्ट, उनका एक गहन टेस्ट चल रहा है टू मैनेज एक्सटेंट सिचुएशन इन द बोथ रीजन। हमें बनाने हैं रीजन दोनों में, सेंट्रल में भी वेस्टर्न में भी। पाथ टू ट्रेड, ट्रेड क्या है? चाल। ट्रेड जैसे ट्रेड मिल आपने जिम में से नहीं होगी, अगर आप ऐसे मैंने वीडियो अपने वोकेबलरी वीडियो में डाल रखा है, ट्रेड मिल से याद रख सकते हैं ट्रेड चाल। पाथ रास्ते की चाल, टू ट्रेड कैसे होगा, रास्ते पे कैसे चलना है। इट इज़ ईजी टू से दैट, अब ये सोल्यूशन बता रहा है कि क्या क्या कहना है। इट इज़ ईजी, यह कि आसान है कहना कि वट इंडिया एंड इंडिया फॉरेन पॉलिसी नीड टू डू टू डोमेस्टिक मोर फ्लेक्सिबिलिटी, टू डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना, मोर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना, टू मैनेज द कॉन्ट्राडिक्शन जो विरोध है दैट एग्जिस्ट, उसके खिलाफ लचीलापन दिखाना चाहिए, ये ईजी है कहना। हाउएवर, तो किसी भी बात को कहो तो फिर उसके बाद हाउएवर दिस इज हार्डली फिजिबल इन प्रैक्टिकल टर्म, प्रैक्टिकल टर्म में बहुत मुश्किल बात है, फिजिबल नहीं है ये। इज मोस्ट इंस्टेंसेज ये फिजिबल है। देयर इज ए लिमिट टू द काइंड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट दैट इंडिया कैन परफॉर्म, इंडिया को एक बैलेंसिंग एक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में। कजाकिस्तान की है, चाइना का इशू है, वेस्टर्न कंट्री भी दिक्कत कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। वेदर इट बी रिगार्ड टू दी बाइंग S-400 मिसाइल, मतलब हम रसिया से S-400 मिसाइल खरीद रहे हैं, तो इसलिए यूएसए के सैंक्शन भी लग सकते हैं। काद्स एक्ट के तहत, काद्स एक्ट होता है, ये एक्ट है, संधि है, मतलब ये हमारे दोनों देशों के बीच। मान लो अमेरिका ने एक पॉलिसी अपना रखी है कि वो जो उसके राइवलरी से जो प्रोडक्ट खरीदेगा ना उन पे सैंक्शन लगा देगा, जैसे इकोनॉमी के सैंक्शन लगा देगा, कुछ प्रोडक्ट पे नहीं देगा या आयात निर्यात नहीं होगा, ऐसे ही। तो हमें उसको रिस्क है, रिस्किंग पोटेंशियल सैंक्शन ऑफ फ्रॉम वाशिंगटन शहर है यूएसए का, अंडर द काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट ऑफ मैनोवर करना, मतलब चीज़ों को चेंज करना, बिटवीन द अरब स्टेट्स एंड इजराइल एंड यूएसए एंड वेस्ट एशिया। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या है, द आउटलुक इज हैंस नॉट पर्टिकुलरली ब्राइट इन, मतलब आउटलुक ब्राइट नहीं है, चमकीला नहीं है। नो ग्रैंड स्ट्रेटजी इज एविडेंट, कोई भी प्रत्यक्ष स्ट्रेटजी नहीं है अपने पास एज ऑफ नाउ, बट अब तक नहीं है। बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट इंडिया फाइंड्स रैशनल आंसर, मतलब तर्कसंगत, रैशनल होता है तर्कसंगत आंसर हमें खोजने हैं। रैश मतलब जल्दी, रैश ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत सारी प्रॉब्लम है। दैट इट कैन नॉट कीप ऑन द बैक बर्नर, बैक बर्नर होता है ठंडे बस्ते में चला जाना, ये अपना बैक बर्नर जो पीछे मान लो चलता रहे, ऐसे बैक बर्नर नहीं है, उसको ठंडे बस्ते में नहीं जाना, उसको फौज मच लॉन्गर, मतलब ज़्यादा टाइम तक हमें ठंडे बस्ते में नहीं बैठना, हमें कोई मिडिल पाथ बनाना है। ऐसी इतनी सारी प्रॉब्लम है 2022 में, अगर अपने सुख शांति से रहना है तो। वट इंडिया मस्ट टू डू इन अवॉइड ब्लाइंड स्पोर्ट्स, जो ब्लाइंड स्पोर्ट्स होता है, मान लो काला गहरा, अंधेरे को ब्लाइंड स्पोर्ट्स बोलते हैं, ब्लाइंड स्पोर्ट्स एंड द राइज ड्यू टू कोग्निटिव में एक जानकारी होती है, कोग्निटिव जानने वाली, कोग्निटिव बायस जानकर बायस एक तरफ, टेक केयर ऑफ रीड द सिग्नल्स प्रॉपरली, हमने एक तरफ बायस नहीं रहना, उसको सिग्नल रीड करने की कौन क्या दिक्कत कर सकता है। एंड प्रेसिडेंटेड फेसिंग ए होस्ट ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज, हमें जो अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस हैं उनको फेस करना है। इंडिया लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स मस्ट नॉट ओनली टेक स्टॉक ऑफ द डेंजर्स दैट एग्जिस्ट बट आल्सो रेडी टू हाउ मैनेज द रिस्क एज वेल एज एविडेंट, मतलब हमें प्रत्यक्ष रहना पड़ेगा, कैसे कैसे रह जा सकते हैं, ये नहीं कि हमें बैक बर्नर ठंडे बस्ते में पड़े रहें, हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। यही बात आईबी के डायरेक्टर बोल रहे हैं। और M.K. नारायण क्या है, इज ए फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ आईबी, ए फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड ए फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, ये इनकी डेजिग्नेशन है। इन्होंने बहुत अच्छे से बात की है इंटरनेशनल ऑर्डर में क्या क्या चल रहा है। तो पूरे आर्टिकल में जो बात की कि भाई यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, क्रीमिया और रसिया में प्रॉब्लम चल रही है, इंडिया के पर चाइना दिक्कत कर रहा है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को, और यहाँ पे कजाकिस्तान में भी इशू चल रहा है, ये पूरे इशू बताए गए हैं इस पूरे आर्टिकल में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी जाना नहीं है, क्योंकि मैंने जो वादा किया था आपसे कि भाई जो भी वर्ड मीनिंग आए उनको मैं आपको यहाँ पे PDF दूंगा, जिससे कि आप स्क्रॉल कर सकते हो, समझ सकते हो। तो आपके मीनिंग यहाँ से स्टार्ट हैं। ऑन स्लोट्स का मतलब होता है भीषण विरोध, आक्रमण या मार धाड़ होती है ऑन स्लोट्स। तो इसके जैसे कैसे एग्जाम्पल में यूज हो सकते हैं, मैंने वो भी डाला हुआ है। जैसे ए फियर्स और डिस्ट्रक्टिव अटैक, ए सीरीज ऑफ ऑन स्लोट्स ऑन सिटाडिल, सिटाडिल होता है इमारत, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ पीपल और थिंग्स इज दैट इज डिफिकल्ट टू कोप अप, मतलब बहुत ज़्यादा आदमी है उनको कोप अप करना मुश्किल है। एन ऑन स्लोट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, मतलब बौछार आ गई आपके, ऑन स्लोट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स इतने आ गए। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हैं।
आप ट्राई कीजिए। अगर मान लो आपको कोई इनको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ रही है तो मेरे वोकेबलरी सेक्शन प्लेलिस्ट में जाओगे तो अलग वोकेबलरी के वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ आपको ईजी से समझ में आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे मैंने वीडियो डाले हुए हैं। 3 सिद्धांत होते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। हेडविंड्स जैसे विपरीत परिस्थितियाँ हैं तो इनके मैंने जहाँ यूज हो सकते हैं वैसे भी डाले हुए हैं। नियम, प्रीसेप्ट्स होता है नियम। रिमोट दूरवर्ती। ग्रीस्ट होता है जो बालू कण जैसे रेत के कण छोटे छोटे होते हैं। ग्रेन दैट इज ग्राउंड टू मेक फ्लोर। ह्यू वही चीरना फाड़ना। तो बुलवार्क रोकने वाला। तो डिफेंसिव वाल। इन्फर्मिटीज वो कमियां हैं। डोंटिंग डराने वाला। ओप्रोबियम कलंक। स्टेम्स जैसे एक रोक सकता है। डिसन विचार किसी तरह सुन सकना, डिसन विचार विमर्श करना। एविडेंट प्रत्यक्ष। ग्रेव नाजुक। टैसिट जो बिना कहा समझना, अलग भाषी या अनकथित जो कहानी है। क्लीवेज वही गैप होना बीच में। इंटरनेशन आपसी। वो फ्लैंक क्या होता है, दिशा डायरेक्शन साइड होता है। बोर्ड ये जैसे कोई भी साइन होता है मतलब आगे आने वाली सूचना का। तो सैबर रेटलिंग वही लड़ाई उकसाने का काम कर रहे हो, सैबर रेटलिंग। चर्न होता है हिलाना किसी चीज़ को, मान लो दही दूध दही को हिलाते हैं उसे बिलोना बोलते हैं। जल्दबाजी करना रेस होता है। बैक भरना ठंडे बस्ते में होता है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ हर जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको वोकेबलरी सीखने में तो मेरे वोकेबलरी सेक्शन में जाके वीडियो देख सकते हो। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद द मोर इनोवेटिव आइडिया बाय विच मीन्स यू कैन लर्न। एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स हु आर रियली नीड सच टाइप ऑफ कंटेंट। ये मेरे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी रहेगा, अगर आप शेयर करोगे तो मुझे हेल्प मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड।